और जो गुरु को शरीर मान लेता है वो मूर्ख है। मूर्ख क्यों बन गया? क्योंकि शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसलिए वो समझ बैठा कि शायद गुरुजी ये बैठे हैं सामने। तुम्हें जो मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना चेहरा, अब जो तो ज्ञानी है वो इस चेहरे को नितिन दास नहीं मानेंगे। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस चेहरे को, इस शरीर को नितिन दास मान ही नहीं सकते। उनको पता है कि मेरा गुरु ये शरीर नहीं है, मेरा गुरु आत्म तत्व है, आत्मदेव है। और जो इस शरीर को गुरु मान बैठे हैं, जो शरीर को गुरु मान लेते हैं, वो मूर्ख हैं, नादान हैं। मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है। जिसके सत्संग तुम सुन के जाग रहे हो वो बोल कौन रहा है? सत्संग बोल कौन रहा है? इस काया के, इस शरीर के माध्यम से तुम्हें ज्ञान कौन दे रहा है? अगर तुम उसको जान रहे हो तो तुम ज्ञानी हो। और अगर तुम इस शरीर को नितिन दास मान बैठे हो तो मेरे भाई तुम अज्ञानी हो। यानी जो आत्मदेव को मान रहा है गुरु, वो ज्ञानी पुरुष है, असली नोट का पारखी है। जो इस शरीर को नितिन दास मान रहा है, गुरुजी मान रहा है, वो नकली नोट चला बैठा है। अब एक और कैटेगरी है वो है महामूर्ख की, जो मेरी मूर्ति को नितिन दास मान बैठे, जो मेरी फोटो को नितिन दास मान बैठे, जो मेरे कैलेंडर को, मेरी फ्लैक्स पे कोई फोटो छपी है उसको नितिन दास मान बैठे, उसकी पूजा करने लग जाए, उसकी धूप अगरबत्ती करने लग जाए, दिया जलाने लग जाए उसके आगे, खड़ी बत्ती का, देसी घी का दिया फोटो के आगे। महामूर्ख है, महामूर्ख, महामूर्ख चेला है वो हमारा। और महामूर्खों को अच्छे से मैं ज्ञानी बनाना जानता हूं। अगर कोई ये ड्रामा कर रहा हो तो बता देना मुझे हमारे पंथ में चेतन सत्ता की, आत्मदेव की आरती है, आत्मदेव की पूजा है। ये फोटो, कैलेंडर, फलेंडर, मूर्तियां फूर्तियां ये नहीं चलेंगी हमारे यहां। गलती से भी ये काम मत कर देना। हमारे यहां गुरु की पूजा आत्मदेव की पूजा है। हमारे यहां गुरु की पूजा काया की पूजा नहीं है। समझ लो, तुम्हारे सामने पंखा है, करंट नहीं है, देखते रहो उसको, चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, पसीना आ जाएगा और जैसे ही करंट में पंखे में करंट आ गया तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। अब तुम्हारी मुस्कान आने की वजह कौन है? वो करंट है। इसी प्रकार जो अपने गुरु को देख के प्रसन्न होता है, आत्मा प्रसन्न होती है, वो अपने गुरु के शरीर को नहीं, उस शरीर को जो आत्मदेव चला रहा है वो उसको जान के खुश होती है। गुरु से जो मिलन होता है वो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, देह से देह का मिलन नहीं होता। समझ लो, जो आरती होती है वो आत्मा से आत्मा की आरती है, देह से देह की नहीं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लोग केवल उसी को सत्य मानते हैं जो उनको दिख रहा है। चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखेगा मेरे भाई। चमड़ा असत्य है तो चमड़े की आंख भी असत्य है, असत्य को ही देखेगी। असत्य की आंख कभी सत्य को नहीं देख सकती। अब सत्य को देखना है तो तुम्हें सत्य की आंख को जानना पड़ेगा। सत्य क्या है? शब्द ही सत्य है। तो तुम्हें सुरत की आंख से देखना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का ही अंश सुरत है, वो भी सत्य ही है, वो भी अविनाशी ही है। उसकी आंखों से देखना पड़ेगा। सुरत से देख ले वह देश, सुरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरत से देख ले वह देश। समझ लो, मूल ज्ञान का डंका
गुरुजी जय गुरुदेव पंथ से एक भगत मेरे से बोल रहा था तुम्हारे गुरुजी जाति निंदा करते हैं। अच्छा जी, इसको ये दिखाई दे गया जाति निंदा करते हैं, जात पात खत्म करते हैं वो नहीं दिखाई दिया। आपने कल के लाइव में रामपाल जी के बारे में बोला था कि उनकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि जाट बुद्धि है। देखो, जाट बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि कोई गाली है किसी को। ये जाट बुद्धि क्यों बोला गया है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है ये समझ लो। ये जाट बुद्धि की शुरुआत हुई है धन्ना जाट से। एक भगत है धन्ना जाट, धन्ना जट पंजाबी में जट बोलते हैं, धन्ना जट। ये जाट बुद्धि उसके लिए बोला गया है, यानी उसको सामने रख के बोला गया है। क्यों? वह भोला था बेचारा, किसान था। जाट बुद्धि का मतलब ये नहीं कि उनकी बुद्धि का स्तर कम है, इसका मतलब है ये बड़े भोले हैं, ये भोले हैं, ये चतुराई नहीं है इनके अंदर। ये जो लिखा है उसी को सत्य मान लेते हैं। वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल की वो बात चल रही है। इसलिए जाट बुद्धि एक मुहावरा है, ये किसी जाट को गलत कहना नहीं है। जाट बुद्धि का मतलब है अल्प बुद्धि, यानी बहुत ज़्यादा सीधा होना। जैसे पंडित जी ने, जब धन्ना जट गया पंडित जी के पास, तो पंडित जी ने, पता ही आपको स्टोरी, कि वो ठाकुर जी पकड़ा दिए उन्होंने। अब वो अड़ के बैठ गया कि भैया पहले तुम भोजन करोगे तो मैं करूंगा। अड़ गया, यानी उसने ये मान लिया कि सच में भोजन करता है पत्थर। अब ये जो कई लोग इसका उदाहरण देते हैं, जी ऐसा ऐसा जो धन्ने जट ने पत्थर में परमात्मा पा लिया, पत्थर में परमात्मा पा लिया, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पत्थर में परमात्मा धन्ने जट को मिल जाता तो कबीर साहब कभी पत्थर का विरोध करते ही ना, पत्थर पूजा का विरोध करते ही ना। पत्थर से परमात्मा नहीं मिला धन्ना जट को, भूल जाओ। परमात्मा मिला उसके भोलेपन से, उसकी जाट बुद्धि की वजह से। भोलेपन से। इतना भोला था कि अड़ के बैठ गया कि मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक ये पत्थर भोग नहीं लगाएगा। इसलिए वहां पर ये लीला हुई, नहीं तो पाथर पूजे हरि मिले और तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली और पीस खाए संसार। तो इसको समझो। तो ये सब कहते हैं ना, दो तरह का नजरिया होता है, कोई चांद को देखता है और कोई चांद के दाग को देखता है। नजरिया दो प्रकार का होता है। उसको इतना बड़ा सत्संग नहीं समझ में आया, उसको एक लाइन समझ में आ गई, जाट बुद्धि बोल दिया, और उसको मुहावरे का भी मतलब नहीं पता है। कैसा ज्ञानी है वो। चलो जाने दो। हाँ रमेश, आप स्टेटस भी लगा सकते हैं कहीं पर भी, और आप शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, ट्विटर पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, जहां आपको सही लगता है करो। गुलाम फॉर वन का न्यू वर्जन। रामपाल के बारे में आपका क्या विचार है? वो गलत क्या कर रहे हैं वो भी बताना। वो गलत क्या कर रहे हैं, नहीं, वो गलत करके जा चुके हैं अंदर, अब क्या करेंगे वो? अब तो सरकार ने कर दिया जो करना था, अब वो क्या करेंगे? रामपाल जी महाराज ने जो गलत काम करना था कर दिया। 6 बंदे बच्चे मरवाने थे, 6 जीवों की हानि करवानी थी, करवा दी। अब तो भुगतान कर रहे हैं, वो भुगतने दो। असल में वो कबीर साहिब की जो वाणी है उसको पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन बैठे थे। उनको लग रहा था कि मैंने वो भेद प्राप्त कर लिया जो कबीर वाणियों में गुप्त है, छुपा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने चंद लाइनें पढ़ के अपना जहाँ जहाँ उनका सिस्टम फिट हो सकता है वहाँ वहाँ उन्होंने फिट कर लिया। 8 लाइनों में से
2 लाइनें अगर उनके पक्ष में है और 8 विपक्ष में है तो 8 को छुपा के केवल 2 लाइनें दिखा दी। जहां जहां आत्मज्ञान का जिक्र किया गया उन्होंने आत्मज्ञान वाली लाइन को ही काट दिया। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। आप 3 बार में नाम दीक्षा वाला जो वाणी है वो पढ़ो। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। इन्होंने यहीं पे रोक दिया काम, बस 3 लाइनें सुना के जयराम जी की। अब यही पन्ना खोलो तुम कबीर सागर में और आगे पढ़ो। उसमें लिखा है ये ज्ञान उसको देना, यानी ये आत्म ज्ञान उसको देना जो इसके लायक हो। वहां पे लिखा है आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान लिखा है वहां पे कि कोई बिरला होगा जिसको ये आत्मज्ञान मिलेगा। उन्होंने वो लाइन ही हटा दी आत्मज्ञान वाली। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान से पैदल हैं, ये शून्य है आत्मज्ञान के मामले में। इनको आत्मज्ञान की ABCD भी नहीं पता। आज हमारे सत्संग सुन सुन के ये अपनी वेबसाइट पे, अपने जो यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आती हैं उस पर आत्मज्ञान लिखने लग गए। इनको शब्द की ABCD नहीं पता। आज हमारा सत्संग सुन के ये शब्द स्वरूपी लिखने लग गए, शब्द गुरु लिखने लग गए, शब्द गुरु बोलने लग गए। तो भैया नकल से काम नहीं बनेगा कि नकल से काम बनेगा। चोरी का माल लेके कोई साहूकार नहीं बन जाता, चोर ही रहता है चोर, समझ लो। तो ये वो लोग हैं जो चोरी का माल लेके साहूकार बनने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता बहुत शातिर है, जनता बहुत होशियार है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। इसीलिए इनको अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ रहा है। अब शब्द गुरु लिखना पड़ता है, क्योंकि पता है नितिन दास ने हमारी पोल खोल दी। नितिन दास ने ऐसा छक्का मार दिया इनका कि सीधे बाउंड्री से बाहर। अब बेचारों को बदलना पड़ रहा है। अब शब्द गुरु वो एक इंटरव्यू ले रहा था ना लखनऊ में, उसने पूछा परमात्मा है कि नहीं है हमारे अंदर, कह रहा परमात्मा है, हमारे अंदर शब्द की शक्ति है। बता, अब शब्द की शक्ति हो गई। कौन से शब्द की शक्ति है? शब्द का तो तुम्हें ABCD नहीं पता। तुम्हें जिस दिन शब्द की शक्ति का पता लग गया ना बेटा, तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। शब्द की शक्ति है। ऐसे निकम्मे लोग हैं ये लोग, क्या बताया जाए। वाणियों के अर्थ के अनर्थ करने हैं तो रामपाल जी महाराज को पकड़ लो, एक एक पन्ने में 20-20 गलतियां दिखा देंगे। गरीबदास जी वाली जो आरती की किताब इन्होंने छापी है, कम से कम नहीं तो 20 जगह इन्होंने शब्दों के शब्द ही चेंज कर दिए। जहां निराकार लिखा वहां नराकार बना दिया। बताओ, जहां कहे लिखा है वहां कहां, जहां कहां है वहां कहे लिख दिया। मतलब हद ही होती है। अरे इतनी बेवकूफ नहीं है जनता जितना तुमने समझ लिया है। पढ़ी लिखी जनता है, विवेकी जनता है, 2 मिनट में नीर शीर का निबेड़ा करना जानती है। तभी तुम्हें छोड़ छोड़ के जब आ रही है तो उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं देखो। इतने शातिर हैं, इतने शातिर हैं, इनके पास ज्ञान का जवाब नहीं है कोई भी। क्या अफवाह उड़ाते हैं, देखो नितिन दास अपने आश्रम से अलग हो गया। अरे तुमने क्या लेना भाई, आश्रम से अलग हो गया, आश्रम में रहता है, वो हमारा आपस का मैटर है। हमारे आश्रम में वो हमारा मैटर है कि मैंने रहना है कि नहीं रहना है। गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ नितिन दास अपना आश्रम बनाओ, जाओ नाम दीक्षा दो, भाई वो मेरा मैटर है, मैं रहूं ना रहूं आश्रम में। तुम कौन होते हो बताने वाले कि वो आश्रम में नहीं रहता है, ऐसा हो गया। तुम रहते हो अपने आश्रम में, तुम रहते हो स्वामी देवानंद जी के आश्रम में, तुम बता दो। तुम रहते हो छुड़ानी धाम में, वहां बाणियां पड़ता था ये, वहां पे इसकी फोटो लगा के इसका मुंह काला कर रखा है, गुरुद्रोही लिख रखा है वहां पे जहां ये वाणियां पड़ता था। तुम बता दो कि तुम रहते हो आश्रम में, गुरुद्रोही लिख रखा है। हमारा जो विरोध है आश्रम से, हमारे आश्रम से केवल ये विरोध है कि राजनीति खत्म कर दो और ये नशा पत्ता खत्म कर दो। हमारा और कोई विरोध नहीं है। हमारे आश्रम में ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं, गांजे के बिना उनको सुबह पैखाना नहीं उतरता उनको। ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं और वो गुरुजी के साथ घूमते हैं ढपली बजाते हुए, सारा चंदा इकट्ठा करते हैं और गांजा पीते हैं उसका। हमारा ये विरोध है। मैंने उन गंजेड़ियों के खिलाफ जब मुहिम छेड़ा, क्योंकि जब हमें सुन सुन के लोग आने लगे वहां पे तो उनको लूटने लग गए, उनसे पैसे लेके, सत्संग करके पैसे लेके बाहर गांजा पी रहे हैं। बताओ, ये आंखों देखी बातें हैं। भक्तों ने मुझे बताया कि गुरुजी क्या हो रहा है यहाँ पे। जब मैंने मुहिम छेड़ा, थोड़ा सा बोल दिया स्टेज पे, तो सारे गंजेड़ी मिलके गुरुजी के कान भर दिए। गुरुजी मुझे डांटने लग गए, तुमने ऐसा क्यों बोला। ठीक है भाई, अगर तुम्हें यहीं पे रहना है गंजेड़ियों के बीच में तो ठीक है, हम निकल लेते हैं यहां से।
तो ये राजनीति हर आश्रम में चलती है, ये कोई आज पहली राजनीति नहीं है। अरे गुरु को चेला शिष्य जो है जहर दे देता है, ऐसी गंदी राजनीति चलती है। जब महाराष्ट्र से संगत आई हमारे सत्संग सुन के, तब उन साधु संतों के साथ जब बैठी जो हमारे आश्रम में थे, तो 2-3 घंटे बैठने के बाद मेरे पास आए लोग, कहते जितनी जल्दी हो सके इस आश्रम से चले जाओ आप, वरना ये कहीं आपको जहर ना पिला दें ये लोग। ऐसी जलन, ऐसी ईर्ष्या इन लोग के मन में थी कि इसको सुन सुन के लोग आ रहे हैं, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं। हमारा ये मैटर है, हमारा और कोई मैटर नहीं है। और ये जो चंडीगढ़ वालों ने, शुंभ निशुंभ जो हैं दोनों, इन लोगों ने जो रायता फैलाया है, इसका भी निबेड़ा जल्दी करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि हमारा ये मकसद नहीं है। निबेड़ा करने पे आए तो 2 मिनट में निबेड़ा कर दें, अपनी आई पे आ जाएं तो, लेकिन ये हमारा मकसद ही नहीं है। किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना हमारा मकसद ही नहीं है। क्यों किसी की इज्जत उड़ाएं? लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि घटिया सोच, छोटी सोच, छोटा ही सोचेगा। घटिया सोच वाला इंसान घटिया ही सोचेगा, बड़ी सोच नहीं आ सकती उसके पास। तो इन लोग के पास घटिया सोच है, ये ज्ञान से तो हरा नहीं सकते। उसके बाद छोटी सोच, छोटी बातें। नितिन दास अपने आश्रम में नहीं रहता, झगड़ा हो गया आश्रम वालों से, वहाँ कोई चक्कर चल, टेंशन हो गई है आश्रम वालों से, कोई लफड़ा हो गया। अरे भैया तूने क्या लेना है, लफड़ा हो गया तुमने क्या लेना, कोई चक्कर हो गया वहाँ पे, तुम ज्ञान की बात करो, ज्ञान से करो। तुम्हारे ज्ञान की धज्जियां उड़ गई हैं, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो तुम निंदा पे आ गए हो। और साहिब कह रहे हैं कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तुम्हें क्या टेंशन है भाई? तुम अपने 52 अक्षर की खैर मनाओ कि तुम्हारे 52 अक्षर की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये ओम कलियम हरियम शरियम लेके बैठे हो तुम लोग दुकान सजा के। तो ये मैटर अलग है। हमने 1000 बार बोला कि इस आश्रम में जर्दा, तंबाकू, बीड़ी अलाउड नहीं होनी चाहिए। यूएसए, कनाडा से हमारे कुछ भगत आए सत्संग को सुन के, तो वहाँ पर इतना पुराना भगत जो एक बार कह रहा था कि गुरुजी, जो उनके गुरुजी यानी हमारे दादा गुरुजी, वो उसे गद्दी पे बैठाने वाले थे। ये बात वो बोलता था। उस दिन वो दारू पी के आ गया आश्रम में, हद कर दी, और घूम रहा है मजे से, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हॉल के बाहर लिखा है चप्पल ले जाना अंदर मना है। कोई चप्पल लेके चला जाए सबको दिखाई दे जाता है, सब डांटने लग जाते हैं, भैया चप्पल कैसे अंदर ले आया? वो चप्पल दिख रही है, दारू नहीं दिख रही इन लोगों को। इनको गांजा नहीं दिख रहा, इनको चप्पल दिख रही है। इसलिए वहां से हाथ जोड़ के, भैया ठीक है, आप बढ़िया से रहो, बाउंड्री करके रहो, अच्छी बात है, बाउंड्री करवा रहे हैं, बाउंड्री में गांजे का धुआं भी नहीं दिखेगा लोगों को, बढ़िया से बाउंड्री करो। हमारा कोई मकसद नहीं है ये सब। हमारा मकसद है इस जीव की जागृति कैसे होगी, इस जीव की मुक्ति कैसे होगी। ये जो जन्म जन्म से धक्के खा रहा है, ये जो जन्म जन्म से अपने शरीर को गला रहा है, ये भक्ति के नाम पे तपस्या कर रहा है, भक्ति के नाम पे नाम जाप कर रहा है, भक्ति के नाम पे शरीर को तपा रहा है, भक्ति के नाम पे कांवड़ ले लेके 200-200 किलोमीटर पैदल जा रहा है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, चिथड़े उड़ रहे हैं, भक्ति के नाम पे। इसको सही ज्ञान कैसे मिल जाए, हमारा ये लक्ष्य है। इसको सत्य ज्ञान कैसे मिल जाए, इसको कैसे पता लग जाए कि आत्मा ही सत्य है, आत्म स्वरूप ही सत्य है। हमारा ये लक्ष्य है मेरे भाई। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि किसी को नीचा और किसी को ऊंचा दिखाया जाए। नीचा ऊंचा दिखाने के चक्कर में होते ना तो ऐसी की तैसी कर देते अब तक तो। लेकिन हम वो हैं जो अपनी बेइज्जती सहने वाले हैं, किसी की बेइज्जती करने वाले नहीं हैं। हम सहने वालों में से हैं। दो गालियां, करो बेइज्जतियां, लगाओ इल्जाम, सब सहने के लिए तैयार है। तो हिंदुओं को अंधा क्यों बोला गुरु ग्रंथ साहब में? ज्ञान दृष्टि से। यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि क्या ज्ञान है, हिंदू और मुसलमान का डिफरेंस क्या है। जो हिंदू है वो साकार को मानता है, यानी उन चीजों को मान रहा है जिसका एक दिन नाश हो जाएगा। ऐसी कोई साकार वस्तु नहीं है जिसका नाश नहीं हो जाएगा। यानी हिंदू साकार को मान रहा है, इसलिए वो अंधा बोल दिया उसको। यानी ज्ञान दृष्टि से कहते हैं यार अकल का अंधा है क्या यार, यानी ज्ञान दृष्टि से आंखें बिल्कुल सलामत हैं।
लेकिन ज्ञान दृष्टि से हिंदू को अंधा बोल दिया और मुसलमान को बोला काना। क्यों? क्योंकि मुसलमान नाशवान चीजों की पूजा नहीं कर रहा, मुसलमान उन शरीरों की पूजा नहीं कर रहा जिनका नाश हो जाएगा। किसी आदमी को खुदा नहीं माना मुसलमान ने, लेकिन निराकार मान लिया, साकार को छोड़ दिया, निराकार को मान लिया, इसलिए मुसलमान को काना बोला गया। काना यानी आधा ज्ञान तो समझ लिया कि किसी आदमी की पूजा नहीं करनी है, शरीरों की पूजा नहीं करनी है, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जान पाया, तत्व ज्ञान नहीं हो पाया, निराकार को मान के बैठ गया। ये गुरु ग्रंथ साहब में लाइन है, लेकिन ये तब समझ में आती है मेरे भाई जब कामिल मुर्शिद आपके जीवन में आता है, ये तब समझ में आती है। और कई भाई तो इतना एलर्जी करते हैं मुसलमानों से कि क्या बताया जाए, जैसे लगता है कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि मुसलमानों को गालियां देनी है, मुसलमानों को उल्टा पुल्टा बोलना है। फिर एक भाई आया, कहता अरे मुसलमान क्या होता है मुसलमान? अरे ये जो शूर्पणखा थी, जो शूर्पणखा थी, इसके नाक और कान काट दिए तो ये शुक्राचार्य के साथ जाके चली गई वहां पे अरब देश में। अब इन मूर्खों को मैं क्या बोलूं जो ये बात करते हैं, और अपने हिंदू भाई हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने कि शूर्पणखा रावण के मरने के बाद सारे राक्षस खत्म हो गए, सारे खात्मे कर दिए, एक एक राक्षस खत्म हो गया। शूर्पणखा चली गई शुक्राचार्य के साथ अरब देश में, और वो नाक और कान काटे हुए थे इसलिए बुर्का पहनने लग गई वहां पे। बताओ, मतलब उसके नाक और कान कट गए थे इसलिए वो बुर्का पहनने लगी, तो आज तक अरब देश वाले बुर्का पहनते हैं। गजब के, मतलब गजब के लोग हैं, गजब के लोग हैं। मतलब राक्षस बनाना है तुमने कैसे भी उनको, और कहते हैं शुक्राचार्य के चेले हैं इसलिए शुक्रवार को नमाज, जो कहते हैं ना शुक्रवार उनका छुट्टी होती है अरब देश में। गजब के लोग हैं, गजब के, मतलब कमाल हो गई। अब इनको कोई ये पूछने वाला हो कि राम जी ने सारी राक्षस की पलटन खत्म कर दी, तो कृष्ण जी का बकासुर कहां से आ गया? कृष्ण जी का बकासुर के अरब देश से उड़ के आया था। गजब के लोग हैं, गजब के। वो पूतना के अरब देश से आई थी दूध पिलाने के लिए, हैं? मतलब हद हो गई भाई, हद हो गई। पूतना अरब देश में पैदा हुई थी, दूध पिलाने आई थी कृष्ण जी को द्वापर युग में। मतलब कुछ भी, कुछ भी, बस दूसरे को नीचा दिखाना है, कुछ भी जो मन में आए बोल दो। कमाल हो गई। कंस भी अरब देश का राजा था, इमिग्रेशन करवा के इधर आ गया था बसने के लिए, आधार कार्ड बनवा लिया था उसने अरब देश से आके, इंडियन हो गया था, फिर यहाँ पे राज करने लगा, फिर उसका वध किया कृष्ण जी ने आके। क्या मैं बताऊं, मतलब हद ही हो जाती है, हद हो जाती है। और इस पे विश्वास करके बैठ गए कई लोग कि ये कहानी बिल्कुल सत्य है। वो शुक्राचार्य गया था, शुक्रवार की छुट्टी करवा दी उसने अरब देश में। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बात इतनी सी है कि हिंदू साकार का पुजारी है और मुस्लिम निराकार का पुजारी है, बस, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और जो साकार के पुजारी हैं उन्होंने कभी अपने ग्रंथ पढ़े नहीं। अगर वो ग्रंथ पढ़ लें, वेद पढ़ लें, तो वेद में क्या लिखा है? न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा है ही नहीं। तुम किसकी प्रतिमा पूज रहे हो भाई? तुम तो वेदों के खिलाफ चल रहे हो। तुम महाशिव पुराण पढ़ो, विष्णु महापुराण पढ़ो, उसमें साफ लिखा है कि भगवान निराकार थे, निराकार हैं, और वही निराकार साकार सृष्टि करते हैं। अब बताओ, भगवान सृष्टि कर रहा है साकार, भगवान सृष्टि कर रहा है यानी प्रोडक्शन हो रही है साकार की। प्रोड्यूसर कौन है? निराकार। अब एक बाबा ऐसा आ गया है जो कहता है निराकार का मतलब ये नहीं होता कि जिसका कोई आकार ना हो। वो कहता है राधिका दास, दास जी हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, सब कुछ सौंप दिया है प्रभु को। अरे प्रभु को नहीं सौंप दिया है,
तुमने सब कुछ पत्थर को सौंप दिया है, पत्थर को प्रभु मान लिया है तुमने। पत्थर को सब कुछ सौंप दोगे तो पत्थर ही बन जाओगे। क्या प्रभु पत्थर के थे? प्रभु पत्थर के ना तो थे और ना कभी होंगे। पत्थर का कौन था? अहिल्या थी पत्थर की, जहां तक मैंने सुना है। वो भी श्राप के कारण पत्थर की बनी। तुम लोगों ने बिना श्राप के पत्थर बना दिया राम जी कृष्ण जी को। तुमने बिना श्राप के ही पत्थर बना दिया उनको। बताओ। अरे भाई, भगवान पत्थर के नहीं है, भगवान आत्मदेव हैं। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता कभी। मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं। जो कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उनको मरण दिन का भी पता होना चाहिए फिर तो, कि मृत्यु भी हुई थी उनकी। किस दिन उनके पैर में तीर लगा था? शिकारी ने तीर मारा था, किस दिन मारा था? तो बताओ जरा। जन्माष्टमी तो तुम सबको याद है, आज कृष्ण जी पैदा हुए थे। मरण दिन भी बता दो जरा, किसी कोई है तो। अरे वो अजन्मे हैं, अजन्मे। ना तो उनका कभी जन्म होता है, ना ही उनकी कभी मृत्यु होती है। जब तक ये तुमने नहीं सोचा समझा, तब तक तुम प्रभु को जान ही नहीं सकते। वो प्रभु है क्या? पकड़ के बैठे रहो मूर्तियां, कुछ नहीं होगा। इसीलिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पतन हुआ है इन सालों में, 2000 सालों में। सबसे ज्यादा अगर धर्म परिवर्तन हुआ है तो हिंदू धर्म में हुआ है। क्यों? इन्हीं पत्थरों के कारण, इन्हीं पत्थरों के कारण। अगर हम सब सनातनी रहते, हम हिंदू हो गए, सनातनी भूल गए, हम सनातन ज्ञान भूल गए,